अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एफपीएससी की तरफ से जो 98 लेक्चरार की पोस्ट अनाउंस हुई थी और उनका अभी टेस्ट है 18 जनवरी संडे और 19 जनवरी मंडे को। तो उसकी तैयारी के लिए चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है या फिर उर्दू है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, फिजिक्स है, यानी किसी भी आपने सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, यानी आपका कोई भी मेजर सब्जेक्ट है और आपने इस लेक्चरार के लिए अपना टेस्ट देना है, पेपर देना है, तो हर एक के अंदर पेडागोजी और इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं वो ज़रूर आते हैं। अब ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें तकरीबन 30 एमसीक्यूज पेडागोजी के होते हैं और फर्स्ट वाले जो 20 एमसीक्यूज हैं वो तकरीबन इंग्लिश के होते हैं। तो ये आपके टेस्ट का मेजर पोर्शन होता है। यहीं पे अगर आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो मेरिट है बहुत हाई होने का चांसेस है, यानी आप हाई मेरिट पे आएंगे और आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको टॉप 50 एमसीक्यूज बताए जाएंगे आंसर के साथ। पास्ट पेपर से ये एमसीक्यूज लिए गए हैं और अगर आप अपने टेस्ट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पेडागोजी के पहले 50 एमसीक्यूज देखेंगे, 30 एमसीक्यूज देखेंगे, फिर इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे। अब पेडागोजी के अंदर भी ना बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये इश्यू आता है कि पेडागोजी के अंदर सिंपल वाले एमसीक्यूज आते हैं या फिर किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं। तो पेडागोजी के अंदर आपने ब्लूम जो एक मेथड है उससे रिलेटेड आपको बहुत एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और प्रोफेशनल टेस्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, यानी ये कोई लो कैटेगरी के एमसीक्यूज नहीं होते, बहुत हाई कैटेगरी हाई लेवल के एमसीक्यूज होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको वन बाय वन करके देखते हैं। पहले वाला क्वेश्चन है पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, इसका आंसर है टीचिंग मेथड्स। इसके बाद दूसरे वाला क्वेश्चन है द वर्ड पेडागोजी मीन्स, तो इसका मतलब है टू लीड द चाइल्ड को लीड करना, ये मतलब है पेडागोजी का। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम, तो इसका जो आंसर है, ये जो फादर हैं वो हैं फ्रेडरिक फोरबल, ये इनका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अच्छे से इनको देखिएगा। अगर एक दफ़ा समझ ना आए तो आप 2 दफ़ा इनको देख के तो खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 है विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सानोमी रिलेट टू फिजिकल मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, तो जहाँ पे भी आपको ब्लूम का वर्ड नज़र आ जाए तो आपने उसको मार्क कर लेना है। इससे रिलेटेड बहुत एमसीक्यूज जो हैं वो एफपीएससी ने पूछे हुए हैं ऑलरेडी। तो इसका आंसर है साइकोमोटर डोमेन। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन द कोग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सानोमी, तो इसका आंसर है नॉलेज रिमेंबरिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन द कोग्निटिव डोमेन इज क्रिएटिंग, यानी आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए फिर आप आंसर जो है वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब इनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी मैं ऐड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है असेसमेंट दैट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू इम्प्रूव इट इज कॉल्ड, यानी जो असेसमेंट हम लेते हैं, जो टेस्ट वगैरह हम लेते हैं ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स टू ग्रेड स्टूडेंट, यानी जो हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो जो असेसमेंट होती है जो हम कोर्स के एंड पे लेते हैं ताकि बच्चों को हम ग्रेड दे सकें, उनकी पोजीशन अनाउंस कर सकें, उनके मार्क्स अनाउंस कर सकें, तो वो होती है सुमेटिव असेसमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है एन असेसमेंट यूज टू आइडेंटिफाई ए स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगन्स, इट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये होती है यानी एक ऐसी असेसमेंट जो हम स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को मैयर करने के लिए, उनको जानने के लिए हम लेते हैं, तो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। आपको क्वेश्चन पढ़ के तो उसके आंसर के जरिए, जो अगर आपको वर्ड का मतलब पता है तो आप इजीली इनको रिमेंबर कर सकते हैं, आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है द सोरेटिक मेथड ऑफ टीचिंग इज नोन एज, तो इसका आंसर है क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी सोक्रेटिक जो मेथड है टीचिंग का वो क्या है, तो वो है क्वेश्चन आंसर मेथड। हम स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं या फिर स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछता है, हम आंसर करते हैं ताकि बच्चों की क्यूरीज क्लियर हों, तो ये होता है सोक्रेटिक मेथड, इसको याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है हु इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो उसका हमने नाम याद करना है, वो है हॉवर्ड गार्डनर। तो
इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी पेश की थी। अब थ्योरी आपने याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट ले लें कि मल्टीपल इंटेलिजेंस को की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, कब दी थी, उसका मेन जो पर्पस है, जो मेन एक दो पॉइंट है कि इस थ्योरी के अंदर है क्या, अब वो याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी टीचिंग का एक मेथड है जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, तो वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका नाम हमने बताना है। तो ये अगली स्लाइड के अंदर है, हम उसको देखते हैं। तो आपने प्रोजेक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट भी एक दफ़ा देख लेना है कि ये प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है। तो जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उनका नाम है विलियम हियर्ट किलपैट्रिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास आगे। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। अकॉर्डिंग टू जोहन डेवे एजुकेशन इज, ये एक हैं जोहन डेवे, इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, तो इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कुछ करने से सीखना। इट इज़ द एजुकेशन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जोहन डेवे। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच टीचिंग मेथड डज द टीचर परफॉर्म एंड एक्सप्लेन वाइल स्टूडेंट्स ऑब्जर्व, तो इसका आंसर है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी एक ऐसा टीचिंग मेथड जिसके अंदर टीचर परफॉर्म करता है और एक्सप्लेन करता है और जो स्टूडेंट है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, तो वो मेथड है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब भी आपको पता होगा, एक्सप्लेन करना और उसको परफॉर्म करके दिखाना। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 15 है द मेन पर्पस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ टू, तो क्लासरूम जब हम मैनेज करते हैं तो उसका मेन मकसद क्या होता है, उसका मकसद होता है मेंटेन ए कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी एक अच्छा हम लर्निंग इन्वायरमेंट बना लें ताकि जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे से समझ सकें। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है माइक्रो टीचिंग इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर, तो इसका आंसर है टीचर ट्रेनिंग, यानी जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर माइक्रो टीचिंग की जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। अब ये माइक्रो टीचिंग टेक्निक क्या होती है ये भी आपने खुद सर्च करना है और उसको कमेंट में ज़रूर बताना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 17 है विच एक्ट ऑफ टीचिंग अलाउज द टीचर टू इवैल्यूएट हिज और हर परफॉर्मेंस, तो इसका आंसर है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, यानी जो टीचर है वो खुद ही अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करता है, यानी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। तो इस एक्ट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, यानी खुद ही अपनी गलतियां निकाल के फिर उनको अच्छे से इवैल्यूएट करना, उनको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है जीन पिगेट इज फेमस फॉर हिज वर्क इन, ये एक जीन पिगेट है, इन वो किस काम के लिए फेमस हैं, तो इसका आंसर है कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब ये कोग्निटिव डेवलपमेंट है क्या, एक तो ये चीज़ आपने खुद सर्च करनी है, बस ये आपने यही देख लेना कि कोग्निटिव डेवलपमेंट है क्या। अभी मैं भी आपको बता सकती हूँ लेकिन मैं बता दूंगी तो वो आपको थोड़े टाइम के लिए याद रहेगा, आप जिस चीज़ पे खुद सर्च करेंगे तो वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगी और आपके पेपर में और आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है द फर्स्ट स्टेज ऑफ पिगेट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज़, तो ये जो थ्योरी दी थी इसका जो पहला स्टेप है, जो पहली स्टेज है वो क्या है, तो वो आप ये आंसर के अंदर लिखा हुआ है सेंसोरिमोटर स्टेज, ये इस थ्योरी का पहला स्टेप है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इन एजुकेशन, बिहेवियरिज्म ये एक थ्योरी है एजुकेशन के अंदर, तो इसका फादर कौन है, यानी किसने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो उनका आंसर है JB वाटसन, ये आपने याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी हम एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ICT, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है ए कुरिकुलम एक्ट्स एज, तो ये कुरिकुलम का क्या मतलब है, ये किसके मकसद के लिए यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है रोड मैप फॉर द कोर्स, यानी कोई भी कोर्स आपने पढ़ाना है उसका रोड मैप आपने बनाना है तो उसके लिए आप कुरिकुलम यूज़ करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड कुरिकुलम, तो कुरिकुलम का लिटरल मीनिंग क्या है, इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, तो इसका मतलब है रनवे, यानी अ पाथ टू बी रन, एक ऐसा हम तरीका बना लें, एक ऐसा रास्ता बना लें जिसके ऊपर हमने कोर्स को लेके चलना है, यानी कोर्स में पहले क्या चीज़ करवानी है, दरमियान में क्या करवानी है, आखिर में क्या करवानी है, बेसिकली एक प्लान का नाम है ये कुरिकुलम। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है रिलायबिलिटी इन ए टेस्ट मीन, यानी टेस्ट के अंदर रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब है कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है वैलिडिटी इन ए टेस्ट मीन, यानी टेस्ट के अंदर वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, तो ये आगे वाले पेज के ऊपर है, हम देखते हैं इसको भी।
तो इसका आंसर है मेयर्स व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेयर, यानी वो वाली मेयर्स जिसका मकसद होता है कि हम उनको मेयर करें, ये इसका मतलब है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है तबुला रासा, ये एक ब्लैंक स्लॉट है, कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, यानी तबुला रासा ये एक कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था, तो जिसने दिया था उनका नाम है जॉन लॉक। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है द टीचर्स प्राइमरी रोल इन स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम, यानी वो ऐसा क्लासरूम जिसके अंदर स्टूडेंट्स मेन सेंटर होते हैं, तो उस क्लासरूम का क्या नाम है, तो उसका नाम है फैसिलिटेटर, यानी जहाँ पे स्टूडेंट की बात सुनी जाती है, उसको समझाया जाता है, तो वो बेसिकली फैसिलिटेटर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है IQ स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस कॉन्टिनेंट, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है विच लॉ ऑफ लर्निंग स्टेट्स दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो ये जो लॉ है कि प्रैक्टिस एक इंसान को बेहतर बनाती है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये किसने दिया था, ये थॉरनडाइक ने दिया था, इनका नाम भी आप याद कर लें। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है इन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द इनकरेक्ट ऑप्शंस आर कॉल्ड, तो जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं हम उनको डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं, ताकि जो कैंडिडेट है जिसने पेपर अटैम्प्ट करना है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए अपने मेन क्वेश्चन से, मेन आंसर से, और वो गलत आंसर लगा दे। यही बेसिकली पर्पस होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। ये हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए पेडागोजी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर से लिए गए MCQs हैं। इसके बाद हमने इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ये आपको टॉप 50 MCQs बताएंगे इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने ये भी लिखा हुआ है कि जो FPSC है वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन और ग्रामर रूल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, यानी इसमें से MCQ ज़्यादा से ज़्यादा डालती है। और ये हाईली रिपीटेड MCQs हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो 50 MCQs हैं, बाकी वाले आगे की स्लाइड पे हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है और आप इंग्लिश ग्रामर के ये वाले MCQs भी चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दें, तो नेक्स्ट वाली वीडियो पार्ट 2 इसके ऊपर बना दिया जाएगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर MCQs चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट या फिर प्रिपरेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।